हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। एंड एज यूजुअल आई एम इन माय किचन एंड आई एम प्रिपेयरिंग दी स्टफ पराठा, जिसके लिए लिया है मैंने होममेड चीज़। उसको करा है मैंने ग्रेट एंड मैंने अनियन को फाइनली चॉप किया है एंड दोनों को मिक्स कर कर मैंने उसमें डाले हैं स्पाइसेस, जैसे कि रॉक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सम रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। और इसको मिक्स कर कर अच्छे से इसकी एक मिक्सिंग बनाई है एंड अभी मैं स्टफ़ पराठे बना रही हूँ, अपनी किचन में ही हूँ। एंड फिर आज मैंने पहनी है साड़ी अपनी कॉटन की। ये साड़ी अराउंड मेरे को हो गया अराउंड 3 साल हो गए मुझे ये साड़ी लाए हुए। एंड मैंने ये साड़ी भी परचेज़ करी थी राजन फैशन हाउस से, लोकेटेड ऑन शारदा रोड, माय रेगुलर शोरूम। एंड बल्कि मैंने 2 साड़ीज़ परचेज़ करी थी, एक ये वाली एंड एक साड़ी और है मेरी। देखते हैं मौका बनता है तो फिर मैं नेक्स्ट वही डालूँगी। एंड ऑल्दो ये दोनों साड़ी मीन्स लाइक ये जो मैंने पहनी हुई है ये वाइट कलर में है एंड वो वाली क्रीम कलर में है। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली पसंद नहीं है कि मैं ये वाइट कलर, क्रीम कलर ये सब पहनूं, बट एक्चुअली जब मैं लेने गई ना उनकी शॉप पर तो उन्होंने मुझे खुद से सजेस्ट करा था कि आप ये वाली साड़ीज़ लीजिए, ये बहुत अच्छी लगेंगी। तो कई बार क्या होता है गाइस, हमें ना कहते हैं ना ईट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू अदर्स। तो मैंने सोचा कि मैं हर बार अपनी पसंद से लेती हूँ। मैं जनरली तात के मटेरियल में साड़ी लेती हूँ क्योंकि मुझे उसमें ना रिलैक्स बहुत लगता है, और मुझे मेन क्या है कि रिलैक्स चाहिए होता है घर में जब हम काम करते हैं। अगर हमने कंफर्टेबल कॉटन पहना है तो बेस्ट है तात। तो मैंने कहा उसमें मुझे बहुत आराम मिलता है, बॉडी पेन्स के साथ भी मैं थोड़ा कैरी कर पाती हूँ उसको। तो बस फिर मैंने ये वाली साड़ीज़, 2 साड़ीज़ उनकी शॉप पे उन्होंने मुझे सजेस्ट करा आप ये वाली लीजिए, भैया जो हैं वहाँ पर, तो मैंने उनकी पसंद से ये ले ली थी। एंड इसके साथ जो मेरी ब्लाउज़ है वो भी लाइक मैंने काफ़ी सारी साड़ीज़ के साथ मेरी चल जाती है। शायद मैंने जो द ब्लाउज़ विच आई कैरिड यस्टरडे विद माई अदर साड़ी, दैट मरून वन, तो वो वाली इसके साथ की ब्लाउज़ है। एंड इस साड़ी के लिए मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले जब मैं लाइक इस साड़ी को वेयर कर कर शंभू नगर गई थी, जो हमारी प्रीवियस कॉलोनी है जहाँ हम लोग बहुत पहले रहते थे। तो वहाँ में कुछ था लाइक पिन्नी वगैरह थी, तो उसमें मैं गई थी। तो वहाँ पर भी मुझे 3-4 लेडीज़ ने टोका कि मेरी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो लाइक मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इस साड़ी के लिए। देन फिर इस साड़ी के लिए मुझे और भी 2-3 जनों से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हुए हैं। मतलब तो फिर मुझे अपने मन में ये चीज़ लगा, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे पहनी थी तो इन्होंने देखा था मुझे इस साड़ी में, तो इन्होंने मुझे लाइक बोला, एन्जॉइंग द न्यू साड़ी। मैंने कहा यस, आई एम एन्जॉइंग माई न्यू साड़ी। सो लाइक ठीक है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली कि लाइक अगर मैंने किसी अदर पर्सन की चॉइस से साड़ी ली है तो वो मेरी डिसीजन बेकार नहीं रहा। मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये साड़ी। ऐसी है अराउंड 16 या 1700 की आई थी विद ब्लाउज पीस। एंड मैंने इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब लाइक 1 ईयर मैंने इसको थोड़ा बाहर आने जाने में रखा कि कहीं मैं जाती थी तभी मैं इसको वेयर करती थी। एंड नेक्स्ट ईयर मैंने इसको थोड़ा डेली यूज़ में वेयर करना शुरू कर दिया। तो मेरा यही रहता है, मैं कॉटन की जो साड़ीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली परचेज़ नहीं करती हूँ। यही रेंज मेरी वैरी करती है, 1200 1500, नॉट एक्सीड 2000। कितनी बार ले लेती हूँ वो थोड़ा सा मतलब वैसा कोई ओकेजन होता है उस पर, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं जिस ईयर लेती हूँ उस ईयर मेरा रहता है कि मैं थोड़ा आने जाने में वेयर करती हूँ एंड उसके बाद मैं घर में अपना कॉटन वेयर कर लेती हूँ। उससे क्या होता है गाइस, हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा जो ये साड़ी ख़रीदने का डिसीजन रहा इस साड़ी का, तो वो उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड थी क्योंकि मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि मेरी साड़ी अच्छी लग रही है ये वाली। आप बताइए आपको कैसी लगी। एंड इसके साथ मैंने डाली है, इसे पेयर अप किया है मैंने अपनी मरून ब्लाउज़ के साथ, जो कि मेरी लाइक
एक मरून साड़ी है कॉटन की, अभी मैंने शायद लास्ट के व्लॉग में वही वाली साड़ी डाली थी लास्ट व्लॉग में, तो उस साड़ी के साथ की ब्लाउज़। तो मैं ना इस तरह से मेरे पास 8 to 10 ब्लाउजेज़ हैं जो मेरी कॉटन की साड़ी के साथ की हैं, एंड मैं उनको पेयर अप कर लेती हूँ अपनी डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज़ के साथ मिक्स मैच, क्योंकि मैंने बताया था ना मुझे बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ पसंद नहीं है सेम कलर की, मुझे कंट्रास्ट में वेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी भी बल्कि मैं सोच रही थी लाइक होली के ओकेजन पर, होली आने वाली है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं अब तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइक अपने लिए कुछ कॉटन की साड़ी या सूट वगैरह कुछ ले आऊँ, बट अभी मेरा मौका बन नहीं पाया है। देखते हैं जैसे मुझे टाइम मिलता है। ये देखिए गाइस, ये मैंने ऑर्डर किए हैं जार्स ग्लास जार्स, कैसे लगे आप बताइए। एंड ये हैं 1 kg के जार्स। तो जैसे मैंने 1 kg दाल ऑर्डर करी या 500 ग्राम्स दाल ऑर्डर करी, तो वो हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल रेंज में मैंने मंगाए हैं, मीन्स 150 रुपीज़ का ये एक जार है। एंड जितनी स्पेस में मेरे 3 प्लास्टिक के कंटेनर्स आते थे, वहाँ पर ये 5 जार्स आ रहे हैं। तो अब जैसे ये मैंने मंगाए हैं 6 जार्स मैंने ऑर्डर करे हैं ऑनलाइन, एंड ये बिल्कुल इनिशियल रेंज के थे, मींस लाइक हमने जब देखा कि इनिशियल रेंज क्या है, तो उन्होंने 150 उस पर डाला हुआ था, मींस 150 का एक दिन 250 में था, 300 में था, 400 तक में था जार, 400 तक का भी जार था, बहुत खूबसूरत था वो। बट एक्चुअली जो उसका लाइक टॉप का ये ढक्कन था ना, वो बहुत फैंसी था, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, मुझे इतना सेंसिटिव भी नहीं लेना। उस तरीके का हम कुछ ड्राई फ्रूट स्टोर करने के लिए ले सकते हैं, तो अभी तो वो मैं बहुत बाद में लूँगी। अभी मेरा टारगेट हमेशा, मैंने बताया ना, मैं धीरे धीरे करके करती हूँ। अब जैसे मैंने 6 जार्स मंगाए हैं ये, एंड 150 की रेंज के हैं ये, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि अपने 6 इसमें से प्लास्टिक के कंटेनर्स में हटा भी दूँगी, उन्हें मैं अपनी मेड को दे दूँगी। एंड मेरे पास देखिए जो पिंक वाले डिज़ाइन के कंटेनर्स हैं ना, ये मेरे खुद के हैं, और जो इसमें ऑरेंज कलर के डिज़ाइन के हैं, ये मेरी मॉम के हैं। और बल्कि मॉम ने तभी ही, मैं गाइस बता नहीं सकती आपको, उनको लाइक एक्सपायर हुई थी किडनी इशू की वजह से, ठीक है ना। एंड जो मैंने स्टडी किया ना, हम पता क्या करते हैं, जब भी मैं ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लेती, मैं बहुत स्टडी करती रहती हूँ हर चीज़ के बारे में, घर से रिलेटेड अपनी नॉलेज को अपडेट करती रहती हूँ। तो उसमें मैंने यही पढ़ा था कि कुछ 10 चीज़ें ऐसी बताई थी, मैंने स्टडी किया था, जो बहुत अनहेल्दी होती हैं, अगर हम उन्हें किचन से नहीं निकालेंगे तो हम डेडली डिजीज़ फेस कर सकते हैं। एंड यू नो, मेरी मॉम सब कुछ ही अनहेल्दी यूज़ कर रही थी अपनी किचन में, लाइक प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रही थी, वो अनहेल्दी होते हैं। माइक्रोवेव में वो बोल्स प्लास्टिक के इस्तेमाल कर रही थी, वो अनसेफ होते हैं, हमें ग्लास के बोल्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि मैंने बोरोसिल का आप लोगों को दिखाया था, मिक्सिंग बाउल्स का सेट लिया था 3 बोल्स का, एंड वो में मतलब मेरी भाभी का बिज़नेस है एक्चुअली, बोरोसिल ब्रांड की सारे ग्लास फेयर्स वो प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने उनसे ही लिया था, उनसे परचेज़ किया था मैंने मिक्सिंग बोल्स का 3 मिक्सिंग बोल्स का सेट। एंड उसके बाद बल्कि मुझे ये लगा कि ये काफ़ी बड़े हैं, तो मुझे छोटे वाले चाहिए, तो फिर मैंने ऑनलाइन ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे 2 स्क्वायर शेप में छोटे बोल्स, जिनमें मैं मतलब जैसे थोड़ी ग्रेवी वेज या थोड़ी दाल वगैरह गर्म करनी है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो मैं उसमें कर लेती हूँ, तो वो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे। तो उसके बाद मेरी नीड्स मुझे लगा फुलफ़िल हो चुकी हैं, क्योंकि 3 बोल्स का सेट मेरे पास मिक्सिंग बोल्स का हो गया। उससे पहले मेरे पास एक बोरोसिल का पहले से था, एंड फिर मैंने 2 ब्लिंकिट से और ऑर्डर कर लिया, तो मेरी नीड्स पूरी हो गई। मतलब माइक्रोवेव में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी मॉम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करती थी, एंड वो बहुत अनहेल्दी अनसेफ होते हैं, हमें नहीं करने चाहिए, हमें सिर्फ ग्लास बोल्स ही माइक्रोवेव में यूज़ करने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़, शी यूज़ टू यूज़ द नॉन स्टिक तवा फॉर प्रिपेयरिंग चपातीज़, जो कि हमें बिल्कुल नॉन स्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए किचन में। कभी 100 में आप 1-2 बार यूज़ कर रहे हैं बात अलग है, अदरवाइज़ आप कास्ट आयरन यूज़ कीजिए। तो बस गाइस, यूजिंग द प्लास्टिक कंटेनर्स इज़ अनसेफ एंड इट इज़ अनहेल्दी, सो मैंने स्टार्ट किया, लाइक मैंने बोला था ना, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि लाइक होली पर तुम कुछ भी अपने लिए परचेज़ कर लो, एंड या फिर तुम्हें घर के लिए परचेज़ करना तो वो कर लो। तो मैंने सोचा कि मैं घर के लिए कुछ परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली जो रूटीन चल रहा है ना मेरा, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है।
तो मुझे घर से ना निकलने की बिल्कुल फुर्सत मिल नहीं रही है। मैंने बताया था मेरी टेरेस की क्लीनिंग चल रही है, नीचे भी बहुत सारे काम होते हैं रूटीन के, मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता। तो ऑनलाइन मैं कुछ भी ऑर्डर कर पाऊँ तो मैं कर लेती हूँ। तो बस इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी पहले मैं कुछ घर के लिए ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने बेटे से बोला एंड उसने मेरे लिए ऑर्डर कर दिए। तो ये 6 कंटेनर्स आए थे मेरे 900 रुपीज़ के। तो ये मैंने ऑर्डर करे थे एंड अभी मैं थोड़ा सा आज सोचा कि इन कंटेनर्स को खोल लेती हूँ एंड इनके अंदर मैं दाल वगैरह पल्सेस वगैरह फिल कर लेती हूँ। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में पल्सेस के लिए मंगाए, ऑल्दो 6 कंटेनर्स में नहीं आएंगी सारी दालें, बट मैंने बोला था ना मैं धीरे धीरे कर कर सब चीज़ें करूँगी। अभी तो मैंने होली के ओकेजन पर, जैसे होता है कि कुछ हर ओकेजन पर कहते हैं ना, हर फेस्टिवल पर आप कुछ ना कुछ घर के लिए अपने लिए कुछ लें, वो शुभ होता है। तो बस मैंने यही बात सोच कर कि एज अ होली गिफ्ट, क्योंकि हर ओकेजन पर होली के मेरी मॉम भी मेरे लिए लाइक कुछ भी घर से रिलेटेड कोई भी गिफ्ट भेजती थी। देन क्लोथ्स तो वो सबके भेजती थी, इनके मेरे बच्चों के, लेकिन उसके अलावा कोई गिफ्ट आइटम भी वो हमेशा भेजती थी हर ओकेजन पे। मेरे कभी कप सेट भेज दिया, कभी ट्रे का सेट भेज दिया, कभी ड्राई फ्रूट्स होल्डिंग ट्रे भेज दी, कुछ ना कुछ मतलब भेजती रहती थी वो। बल्कि एक बार तो उन्होंने मुझे दीपावली पर ट्रे दिलवाई काफ़ी बड़ी एंड सूप सेट दिलवाया मेरे को एंड कप सेट दिलवाया विद सॉसर। तो बहुत सारी चीज़ें दिलवाई थी मॉम ने मुझे, ग्लासेस दिलवाए जूस वाले, तो काफ़ी क्रॉकरी वो मुझे दिलवाती रहती थी। तो मेरे को भी वही आदत है कि घर के लिए ना ऐसे हम नॉर्मली तो कभी शॉपिंग करते नहीं हैं, बस ये ओकेजन है तो एक बहाना हो जाता है कि हाँ जी हमने होली पर लाइक अपने घर के लिए ये चीज़ बनाई। तो ये मेरे को नेसेसिटी भी थी इसकी, तो मैंने सोचा धीरे धीरे कर कर रिप्लेस कर लूँगी। जैसे अभी ये ले लिए फिर कभी कुछ और ले लेंगे। तो बस मैंने अभी थोड़ा इसमें पल्सेस वगैरह भी फिक्स करके रख दिया। अब ये देखिए जो बॉक्सेस का निकला है ये मैं इसको थ्रो नहीं करूँगी। ये सारे कार्टन बॉक्सेस की मैंने एक जगह बना रखी है घर में एंड मैंने दिखाई थी आपको होम टेम्पल में मेरे, मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, वहाँ पर मैं अपने सारे कार्टन्स ना स्टोर कर देती हूँ कि ये कार्टन्स कभी भी हमारे काम आ जाते हैं, हर चीज़ काम आती है मेरे। तो इसलिए इन्हें मैंने स्टोर कर दिया। जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर्स मैंने रिप्लेस करे ना इससे ग्लास कंटेनर से, वो सब मैंने वॉशिंग के लिए डाल दिया। अब ये सारे वॉश हो जाएंगे, वॉश होने के बाद मैं इनको बिल्कुल अलग स्टोर कर दूँगी, इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। कुछ मैं थोड़ा सा मैंने बताया था ना जैसे 6 लिए हैं तो 6 कंटेनर्स मैं होली पर अपनी मेट को दे दूँगी। आप ही आ चुकी हूँ गाइस, इवनिंग का टाइम है, अभी आ चुकी हूँ मैं गुली को वॉक पर लेकर। थोड़ा मुझे ठंड सी लगी तो मैंने अपना एक कार्डिगन वेयर कर लिया साड़ी के ऊपर एंड अपने हेयर्स मैंने सुबह एक्चुअली वॉश करे थे अपने हेयर्स, तो मैंने सोचा कि अब इनको टाई कर लेती हूँ, ये भी ड्राई हो गए। तो बस मैं गुली को एज़ यूजुअल वॉक पर लेकर आई हूँ पीछे कॉलोनी में। बस मैं यही सोच रही थी उसको 10-1 मिनट वॉक कराऊंगी, बस इतना ही कराती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ना बड़ी बोरियत सी होती है, मेरा कोई ऐसा खास मन नहीं करता है ऐसे वॉक वॉक पर आने का। वो तो थोड़ा इसके लिए नेसेसिटी है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे करा लेती हूँ। तो बस अभी ये वॉक कर रही थी, इसको बच्चे मिल जाते तो उन पर क्लाइंब करना शुरू कर देती है, डॉग्स मिल जाते तो उन पर भाग करना शुरू कर देती है। अभी हम वापस आ चुके हैं अपने घर पर, अपनी किचन में एंड एज़ यूजुअल अब हम करेंगे डिनर की प्रेप्स। तो बस और कुछ इतना ख़ास नहीं है आज के ब्लॉग में। मैंने दिखाया आप लोगों को कि किस तरह से मैंने ग्लास कंटेनर्स एज़ अ होली गिफ्ट अपने घर के लिए शॉपिंग करी एंड मैंने शेयर करा आपके साथ कि जो मैंने कॉटन साड़ी आज पहनी हुई है ये मैंने ली थी राजन फैशन हाउस से, लोकेटेड ऑन माई बेलव्ड शारदा रोड एंड इन आर मेरठ सिटी। एंड कपड़ा अच्छा है वहाँ का, मीन्स लाइक मैं इतने सालों से उन्हें कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कपड़ा उनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है एंड वो लोग मेरे टेस्ट को भी जानते हैं तो उस हिसाब से ही मुझे दिखा देते हैं एंड कॉल वगैरह भी कर देते हैं हमें कि लाइक क्या क्या आया हुआ है उनके लिए उनके यहाँ। तो मेरा तो एक रेगुलर ही शोरूम है जो मैं विज़िट कर लेती हूँ, मेंस वेयर भी है वहाँ पर, सब वुमेंस वेयर सब कुछ है। तो बस अभी चल रहा था अपना साड़ीज़ का, वेयर कर पा रहे हैं तो डेली कर रही हूँ मैं वेयर साड़ीज़ अपनी। एंड जल्दी ही मेरी प्लानिंग है एक कॉटन की साड़ी मुझे अपने लिए लेकर आनी है। अब देखते हैं क्या लाते हैं, कॉटन सूट या साड़ी होली के ओकेजन पर। अभी तो मैंने आप लोगों के साथ अपना गिफ्ट शेयर करा होली का जो कि मैंने घर के लिए लिया है, डैट इज़ द ग्लास कंटेनर्स एंड बहुत इकोनॉमिकल रेंज में है ये, जस्ट 150 का एक कंटेनर है
तो अभी फ़िलहाल मैंने इनिशियल रेंज के लिए हैं, बट धीरे धीरे तो मुझे सारे ही रिप्लेस करने हैं। तो बस मैं सोच रही थी फिर किसी और ब्रांड में ले लूँगी कुछ और अच्छे दिखेंगे तो वो ले लूँगी। सब चीज़ें देखनी होती हैं, फिर ओकेज़न आएगा, कोई तीज आएगी तब ले लेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे रिप्लेस। बस अभी मैं बना रही थी गुली के लिए चपातीज़ एंड और क्या बताएं आप, लाइक आप काउंटर टॉप देख सकते हैं पीछे मेरी। देखिए काउंटर टॉप पर थोड़ा सा वही मैस हुआ हुआ है। मैंने बताया था कि थोड़ा सा कारपेंटर वर्क लेना है मेरे को। कारपेंटर से तो वैसे ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है एंड सूनर और लेटर जैसे भी उनको टाइम मिलता है ही विल कम एंड ही विल कंप्लीट माई दिस वर्क। लाइक जो भी काउंटर टॉप के नीचे ये जगह है इसमें मेरी ड्रॉर्स वगैरह एडजस्ट करेंगे वो, तो जल्दी वो आएंगे एंड मेरा कारपेंटर का वर्क होते ही जो मेरी काउंटर टॉप पर बहुत ज़्यादा मैस है वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि सारे बॉक्सेस वगैरह कंटेनर्स सब उसमें चले जाएंगे। तो बस ये जो काउंटर टॉप है जो मैंने न्यू ली है, ज़्यादा मतलब चौड़ी नहीं है, ये मैं यूज़ कर सकती हूँ एज़ फॉर स्टोरिंग माई दैट बिग कंटेनर जिसमें यूटेंसिल स्टोर होते हैं, जो अभी इस समय आप देख सकते हैं मेरे बर्तनों के स्टैंड के आगे रखा है। तो जगह नहीं थी काउंटर टॉप पर, तो मैंने सामने बोला मेड को कि वहाँ रख दीजिए आप नीचे। बट नीचे थोड़ा सा ना मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना रखूँ, क्योंकि गुली भी घूमती है तो इसलिए। तो जब ये कारपेंटर का वर्क हो जाएगा तो काउंटर टॉप मेरी जो मैंने नई बनवाई है ये बिल्कुल खाली रहेगी। इस पर हम बर्तनों के टोकरे को स्टोर कर सकते हैं एंड अगर मैं प्रॉपर टाइम पे यूटेंसिल्स ले कर दूँगी तो वो ये बिल्कुल खाली ही रहेगा। एंड इस पर हम मिक्सर ग्राइंडर, अभी तो मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर वो सॉकेट चेंज कराना है जिससे मिक्सर वगैरह, टोस्टर, जूसर, सैंडविच मेकर, ये सब मैं उसी काउंटर टॉप पर रख कर यूज़ कर सकती हूँ। बल्कि मेरा एयर फ्रायर भी किचन से बाहर रखा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया। अवन लगा था मेरा 14 फेब को, तो उसके बाद से कितना टाइम हो गया, मोर देन 15 डेज़। अभी एयर फ्रायर भी नहीं लाई मैं किचन में, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी यहाँ रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। जब तक कारपेंटर का वर्क नहीं होगा मेरी किचन में ऐसे ही मैस रहेगा बस। तो हम थोड़ा सा, मैंने एक चीज़ ये भी शेयर करती भी, जैसे होली आने वाली है तो मेरी कोशिश है थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ कारपेंटर के वर्क से एंड करवा लूँगी थोड़ा सा रुक कर। अभी थोड़ा मुझे मठरी, गुंजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, ये सब चीज़ें भी बनानी है मुझे। मैं सोच रही हूँ कब बनाऊँ। रोज़ सोचती हूँ आज बना लेती हूँ बट हो ही नहीं पाता बनाने का। रोज़ का ही कुछ ना कुछ, लाइक घर में कुछ ऐसा काम निकल आता है, घर के रूटीन के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिल रही कुछ। अभी मैंने बताया था ना वीकनेस भी लगती है बॉडी में, तो इतना हो नहीं पाता मुझसे। तो गाइस ऐसा नहीं है हम रुके हुए नहीं हैं, हम रुक नहीं गए हैं, हमने थोड़ा सा होल्ड लिया है बस कि हम इस काम को भी कराएंगे। बट थोड़ा सा कहते हैं ना जैसे फेस्टिव ओकेजन्स आते हैं तो इनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। हमने थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया है। जिस तरह से आप लोगों ने सब कुछ होते हुए देखा है मेरी किचन में, उस तरह से आप देखेंगे कि मेरा बहुत जल्दी कारपेंटर का वर्क भी होगा। मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने कारपेंटर का वर्क भी। एंड बस उसके बाद होते ही सब मैस ख़त्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मैं अपना सारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा घर के सभी कॉर्नर्स में वर्किंग तभी स्टार्ट होगी जो कि दो कामों पर पूरा डिपेंडेंट हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था टेरेस की क्लीनिंग चल रही है, ऊपर से डस्ट आती है, तो जब मेरी पूरी टेरेस की क्लीनिंग हो जाएगी, जितना सामान वहाँ रखा है वो सब उठ जाएगा, तब हम नीचे की क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा उसमें व्लॉग्स में मेरे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका, मैंने अपना क्लीनिंग व्लॉग्स बहुत कम शूट करे हैं। एंड क्योंकि किचन पर ही सारा कंसंट्रेशन चल रहा है मेरा 3 साढ़े 3 महीने से, एंड हेल्थ भी मेरी बराबर डिस्टर्ब चल रही है। एंड दूसरी बात है कि जब तक कारपेंटर का वर्क किचन में नहीं होगा तो ये इसी तरह से मैस रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ का भी मैं ऑर्गेनाइजेशन शेयर नहीं कर पाऊँगी। बल्कि अभी तो मेरी किचन में ना जो ऊपर लाइक रेफ्रिजरेटर के ऊपर एंड अवन की यूनिट के ऊपर एंड जो मैंने कुछ अलमीराज अपनी वॉल पर स्टिक कराई थी क्रॉकरी की, उनके ऊपर सब बहुत डस्ट,
बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है मेरी अभी, क्योंकि जब पत्थर का काम हुआ था तो बहुत डस्ट हो गई थी, तो मेरी हेल्थ इतनी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके तो क्लीन कर रही हूँ। लाइक ऊपर चढ़कर काउंटर टॉप पर क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। तो बस अब मेड जैसे लगा ली है 1 घंटे की हेल्प के लिए, तो उससे ही बोलूँगी। तो अभी जैसे टेरेस की क्लीनिंग कंप्लीट होगी तो फिर नीचे किचन की भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन बात होती है ना, डस्ट वगैरह सब उड़कर खाने में जाती है, तो क्लीनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बनाई थी मैंने गुली के लिए 2 चपातीज़ एंड बस अब मैं गुली को दे दूँगी। गुली को मैंने बताया था बहुत ज़्यादा उल्टा फुल्टा मैं कुछ नहीं देती, दिन में बस इसको 6 चपातीज़ देती हूँ, और उसके अलावा अगर इसे कुछ खाना होता है तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैं इसको पेडिग्री दे देती हूँ। अदरवाइज़ चपातीज़ दे दो, थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच कर्ड डाल दो तो शौक से खा लेती है। तो बस अभी शी वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हर यमी यमी डिनर एंड मैं इसको बस क्रश करके देने वाली हूँ। घूमती रहती है, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा इससे, इस समय बिल्कुल ऐसी डेस्परेट हो रही है कि बस फटाफट दे दो, मुझे किस बात का इंतज़ार है। और अगर गरम गरम रोटी देते हैं ना जब से, तो कितनी बार कर्ड नहीं भी डालते तो भी खा लेती है। अभी हो सकता है अब, हाँ एक्चुअली मेरी डॉटर ऊपर गई है पेट्स को फीड करने के लिए, तो वो रैबिट्स को उसने बाहर निकाला हुआ है एंड रैबिट्स खेल रहे हैं ऊपर टेरेस पर, तो बस उनकी आवाज़ आ रही है इसे। जब भी उनसे बोलती है ना रैबिट्स से, जो रैबिट्स हैं हमारे घर में 2 सनी बनी, तो जब भी मेरी बेटी उनसे बोलती है ना और इसको आवाज़ आती है तो ये एकदम देखने लगती है कि किससे बोल रही है, जी जी सुनती है। तो इसका भी बड़ा मन करता है कि ऊपर टेरेस पर जाए, बट वो है ना, शी इज़ अ डॉग, तो हम डॉग को ऊपर थोड़ा सा उनके लिए रिस्की रहता है। ऑल्दो तो वो अपने घर में रहते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा हमें डर तो लगता ही है ना, उनकी हार्ट बहुत कमज़ोर होता है रैबिट्स का, पिजन्स का, तो इसलिए इफ़ शी विल बार्क तो फिर उनके लिए थोड़ा सा हमें रिस्क रहती है, इसलिए हम इसे ऊपर नहीं लेके जाते टेरेस पे बिल्कुल भी। हम इसे घर में रखते हैं या फिर हम इसे बाहर के एरिया में, जो मेरा बाहर का एंट्रेंस का एरिया, वहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा बहुत बिठा देते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा वॉक पर ले जाते हैं 2 टाइम, बस इतना है इसके लिए। या मैं जैसे किचन में रहती हूँ एंड बच्चे नहीं हैं घर में, तो तो तब उस समय मेरे पास रह लेती है यहाँ पर किचन में। तभी जैसे बिटिया ऊपर गई हुई थी, अभी ये बिटिया के पास ही थी उसके रूम में, बट जैसे वो ऊपर गई थी उनको थोड़ा सा खाना वाना देने, तो वो मेरे पास छोड़ गई। तो बस इसको खाना दे दिया है, अब थोड़ा सा डिनर का करती हूँ, बना लेती हूँ, बस फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी बिल्कुल। यही था मेरे आज के व्लॉग में, अपनी छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ गाइस शेयर करती रहती हूँ। मैंने बताया था हर काम एक स्लो प्रोसेस से चलता है, सो डैट मैं जब मेरा फाइनल वर्क आप लोगों के सामने आएगा ना, तो तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कितना पेशेंटली सारे काम अपने करवाए हैं, करे हैं। मैं पूरा पेशेंस रखती हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करवाने में हमें बेनिफिट्स होते हैं, उससे क्या होता है हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड हमें अपने डिसीशंस के लिए कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ता। बट जब हम एकदम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कराते हैं, तो उसमें ना बहुत कई बार होता है कि हमें फ़ील होता है कि यार हमने ये क्या करा दिया। तो इसलिए आप पूरा टाइम लीजिए, हमारी चीज़ें हैं तो हमें पूरा टाइम लेना है, अच्छे से सोचना है, समझना है, हर चीज़ को बहुत समझदारी से हमें करना है। अब जैसे किचन एक्सपेंशन के वक्त मैंने नहीं देखा था कि वो लोग ऊपर इतना इतना सामान छोड़ गए, इतना सामान उन्होंने वेस्ट करा है, वरना मैं उन्हें तभी बोलती, क्योंकि जब जैसे वॉल ब्रेक हुई थी तो ईंटें वगैरह सब बहुत सारी निकली थी, तो वो ईंटें वगैरह मैंने उनसे बोला था ये सारी उठवा दीजिए। तो जब वो ईंटें उठी थी तभी उस समय मैं उनको बोल सकती थी कि ये जो थोड़ा बहुत जैसे चौखट निकली है, मेरा डोर था किचन में वो निकला था, चौखट निकली है, मैं तभी बोल सकती थी आप इससे भी उठा के ले जाइए। बट मैं उस समय देख नहीं पाई एक्चुअली, थोड़ा सा मेरा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, तो अब मुझे परेशानी हो रही है। अब मुझे सारी चीज़ों को ना क्लीनिंग करवा कर उठवाना पड़ रहा है, मेरा एक काम बढ़ गया
कि मुझे टेरेस को बहुत अच्छे से क्लीन कराना है, सारा सामान आलतू फालतू जितना भी है वो सब मुझे उठवाना है, फिकवाना है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ है हम सब कुछ धीरे धीरे सब मैनेज कर लेंगे। एंड बस नीचे का तो काफ़ी कुछ वर्क हो गया है किचन में, अब काफ़ी कुछ शेप में आ गई है मेरी किचन। अब एटलीस्ट मुझे ऐसी फीलिंग नहीं होती कि मेरी किचन छोटी है, ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं होता। ना ही मेरी क्रॉकरी का कोई भी आइटम कुछ भी इधर उधर है, सब कुछ मेरी किचन में ही है। एंड और विद टाइम थोड़ा थोड़ा अगर एक आधी चीज़ें कुछ रखी भी हैं इधर उधर तो वो भी सब धीरे धीरे सब आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंककि ड्रॉर्स तो एडजस्ट होंगी ही इस स्पेस में, काउंटर टॉप के नीचे वाली स्पेस में। इसके अलावा भी मैंने उनको थोड़ा सा ओपन में पार्टीशंस वगैरह डालने को बोला है, तो थोड़ा बहुत सामान मेरा वहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसलिए आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखेगा मेरा सब कुछ धीरे धीरे। एंड अभी तो जैसे होली आने वाली है तो बस मैं प्लान यही कर रही थी कि थोड़ा किसी दिन टाइम निकाल के थोड़ा मटरी, गुंजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, ये सब चीज़ें मैं बना लूँ। मन था मेरा कि लाइक होली से 1-2 दिन पहले मेरा मन था कि कुछ वैसे जो जैसे दही के भल्ले होते हैं जो उड़द की दाल से बनते हैं वो बना लूँ, या फिर दही वाली गुंजिया बना लूँ। दही वाली गुंजिया भी मैंने अपनी मॉम को देखा था बनाते हुए, कैसे बनाते हैं। और मॉम पहले दिन सब चीज़ें बनाकर और उनको ना पानी के अंदर बकेट्स में डालती थी, वो मीन्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी, वो ना बकेट्स में डाल देती थी वाटर भर कर उसके अंदर, तो वो ख़राब नहीं होते उससे। तो सोचा तो है, देख के बनाऊँगी क्योंकि ये चीज़ें अच्छी लगती है होली के ओकेजन पर। मेरे चलिए गाइस, फिर आज का जो ये मेरा ब्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगता है इस मैंने जितनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।